ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गाजा के अंदर इजराइल ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए और ऐसे केमिकल हथियार, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ऐसे हथियार जिसमें 2500, अभी तक की रिपोर्ट में, इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि 2500 फिलिस्तीनी वेपोराइज्ड हो गए हैं। आसान कर देता हूं, ऐसे हथियार, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया है इजराइल ने गाजा के अंदर कि लोग भाप बन के उड़ गए, मिट गए, उनकी खाल हड्डियां पिघल गई। और भाई साहब, अल्लाह अकबर, हड्डियां, इंसान पूरी तरह से प्लास्टिक की तरह पिघल गया और जमीन पर बह गया। ऐसे केमिकल हथियार का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा के अंदर किया। इसके अलावा यह बात आपको पता चली चुकी है कि इजराइल ने गाजा के अंदर नए नए हथियारों का टेस्ट किया, कई नए ड्रोन्स का टेस्ट किया, जिसको अब वेस्टर्न कंट्रीज खरीद भी रही हैं। समझ रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की जानकारी रोज मिलती रहे। इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बड़े हमले किए, जिसमें 2 फिलिस्तीनी मारे गए और 8 से 10 घायल हैं। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है और उसका एक पॉइंट यह भी है कि गाजा के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू मनाना चाह रहा है कि सेकेंड फेज सीज फायर का सेकेंड फेज अभी गाजा में शुरू मत करो। अब देखिए, हमास हथियार नहीं डाल रहा है, जिसका बहाना बनाकर इजराइल की फौज ने गज्जा पर पहले की तरह दोबारा से हमले करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और लगभग दुनिया के सारे देश इस कोर्ट को मानते हैं। अब इन तमाम चीजों के बावजूद ये रही रिपोर्ट, आप देख सकते हैं, जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है। भाई, बैन होने के बावजूद, नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट होने के बावजूद, नेतन्याहू का जहाज अमेरिका जो पहुंचा है, ग्रीस, इटली और फ्रांस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके पहुंचा है। सोचिए, ये वो देश है, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम वो देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते हैं और उनको अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल के प्रधानमंत्री के जहाज को करने नहीं देना था। लेकिन यही इनका दोगला चेहरा है, जहां हमें समझ जाना चाहिए। आइए अब जर्मनी की पुलिस का भी कांड दिखाता हूं। ये देखिए, जर्मनी की पुलिस जो भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से सड़क पर उतर रहा है, उसको मार रही है, पीट रही है, केस कर रही है, जेल में डाल रही है। वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा हो चुका है और अब जो चीजें पहले थी अब नहीं रही हैं। पहले वेनेजुएला इजराइल के पूरा खिलाफ था। अब पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि अमेरिका के दबाव में, कंट्रोल में, पहली बार वेनेजुएला ने तेल की इजराइल को भेजी है। इजराइल की गवर्नमेंट लगभग फिलिस्तीनियों के लिए फांसी का कानून बना चुकी है और इजराइल की जेल अथॉरिटी ने फिलिस्तीनियों को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी है। गाजा के एक 5 साल के बच्चे को इलाज की जरूरत थी, जिसे बाहर इजराइल के अलावा गाजा से निकाल के कहीं और ले जाकर इलाज करवाना था, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाती। एंड मूवमेंट पर इजराइल ने उसको गाजा से निकलने नहीं दिया और वो 5 साल का बच्चा मौत के मुंह में चला गया। वहीं इजराइल सीज फायर के बाद वो तमाम चीजें कर रहा है। देखिए, गाजा के अंदर लगातार जो बची कुची टूटी फूटी इमारतें भी हैं, इजराइल उनको भी ढा रहा है। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रेलिया की पुलिस दिखा रहा हूं। ये देखिए, जो फिलिस्तीनी रुमाल है, जी हाँ, जो ये चेक वाला रुमाल होता है, ये फिलिस्तीनी रुमाल कहा जाता है। दोस्तों, जिन भी फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले ऑस्ट्रेलियन प्रदर्शनकारी के पास ये फिलिस्तीनियन रुमाल था, हजरात, उन रुमालों को छीनकर ऑस्ट्रेलिया की पुलिस कूड़े में डाल रही है। आप देख रहे हैं, कूड़े में डालो, कूड़े में डालो। कितने कूड़े में डालोगे? कितनों के रुमाल कूड़े में डालोगे? हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर भी कीजिएगा और ऐसा रुमाल अगर हत्ते लगे, ज़्यादा महंगा नहीं, 100-150 का आएगा, पहनिएगा। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल से दूर हो रहे हैं, अजरबैजान ने इजराइल से डील की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
एडवांस टेक पर। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जो इजराइल ने ऐलान किया पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जे का, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने उसकी निंदा तो की लेकिन खुलकर नहीं की, दबे अल्फाजों में की। अब इजराइल ने जब वेस्ट बैंक पर पूरे कब्जे का ऐलान कर दिया है तो अब उसका प्लान और भी सामने आया है कि वो वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को निकालेगा और यहूदियों को बसाएगा। अब ये वेस्ट बैंक की ही तस्वीर है। इजराइल ने लगातार वेस्ट बैंक में मकानों को, फिलिस्तीनी मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। उधर इंडोनेशिया ने कंफर्म किया है कि तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से अपने 8000 सैनिक गाजा में भेजने को हम तैयार हैं। उधर इटली ने रहम दिखाया है। इटली 26 फिलिस्तीनी बच्चों को इलाज के लिए गाजा से बाहर ले गया है, यानी इटली ले गया है, इटली में ले आया है। नेतन्याहू ने जानबूझकर ऐसा खेल रचा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया और करने दिया नेतन्याहू ने। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेतन्याहू के साथियों ने, ऑफिशियल्स ने नेतन्याहू को यह जानकारी दे दी थी 2018 में ही कि हमास इजराइल में घुसने की कोशिश कर सकता है। उधर नेतन्याहू ने इजराइल यानी डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया है। ये रहा इनविटेशन और ये रहा अवार्ड। ये इजराइल का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है जो नेतन्याहू यानी इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को देगा, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अवार्ड का भूखा है। उधर सऊदी अरब अमेरिका से बात कर रहा है कि अमेरिका अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो एडवांस ड्रोन है वो सऊदी अरब को बेच दे। उधर अमेरिका ने हिजबुल्लाह के कई सारे ऑफिशियल्स पर पाबंदियां बढ़ाई और लगाई हैं। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल इलाके के लिए ट्यूमर है, ये बीमारी है और याद रखना ये कमजोर भी है। इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनान में एक 4 साल का मासूम बच्चा मारा गया। मां की गोद में देख सकते हैं वो 4 साल का बच्चा है जिसे दफनाया गया है। हजरात सोचिए, सीरिया के अंदर इजरायली फौज ने घुसपैठ की, कई सारे सीरियन नागरिक को किडनैप भी कर लिया। जोलानी खामोश। उधर तुर्की ने मना कर दिया है कि सीरिया से हम नहीं निकलेंगे जब तक सीरिया से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। हजरात वीडियो आपके सामने है। तुर्की से डील के बाद और सीरिया के गवर्नमेंट से डील के बाद कुर्दिश लड़ाके अब इलाके में पीछे हट रहे हैं, अपने तैनाती को खत्म कर रहे हैं। हजरात अब तक अमेरिका 4000 से ज्यादा ISIS के आतंकी कैदियों को सीरिया से इराक ट्रांसफर कर चुका है। हजरात ये देख सकते हैं ईरान पर हमले की ट्रेनिंग हो रही है। अपने AKC 135 टैंकर से अपने परमाणु बॉम्बर को, B2 बॉम्बर को उड़ते उड़ते रिफ्यूल कर रहा है, यानी ईंधन भर रहा है। ईरान पर हमले के दौरान ऐसा करना जरूरी होगा, इस वजह से ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। उधर ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश है वो ईरान के काफी करीब पहुंच चुका है। लीजिए मैं गुआम एयरबेस दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहला है गुआम, अमेरिका के बेस गुआम बेस में जो अमेरिका की तैनाती है, फाइटर जेट ड्रोन नजर आ रहे हैं। दूसरा है सऊदी अरब, ये देखिए ये सऊदी अरब है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका का, वहां पर फाइटर जेट ड्रोन अमेरिका के नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डियागो गार्सिया है ये सैटेलाइट इमेज, जिसमें आप देख सकते हैं परमाणु बॉम्बर, फाइटर जेट ड्रोन, सभी अमेरिका की ताकत तैनात है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।